जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम गोस्वामी तुलसीदास के लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप कविता के अंतिम काव्यांश को लेकर प्रस्तुत हैं। अब तक आपने जो काव्यांश पढ़े प्रस्तुत है उसके आगे का अंतिम काव्यांश। जागा निशिचर देखिए कैसा, मानहु कालु देह धरि वैसा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहि तब मुख रहे सुखाई। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरि रानी। तात कपिन सब निशिचर मारे, महा महा जो था संहारे। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अति काय कंपन भारी। अपर महोदर आदिक वीरा, परे समर महि सब रणधीरा। दोहा। सुनि दस कंधर बचन तब, कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरि आनी अब, सठ चाहत कल्याण। कठिन शब्दार्थ देख लीजिए। निशिचर, निशिचर का अर्थ है रात में विचरण करने वाला अर्थात राक्षस। कालु, कालु माने मौत, काल। देह, देह का अर्थ है शरीर। धरि, धरि का अर्थ है धारण करना, धारण करके। वैसा बैठा। बूझा, बूझा का अर्थ है पूछा, कहा। कहू, कहू का अर्थ है कहो। काहे, काहे का अर्थ है क्यों, किस लिए। तब, तब माने तेरा, तुम्हारा। सुखाई, सुखाई का अर्थ सूख गया, सूख रहा है। तेहि, उसे। कथा, कथा का अर्थ कहानी। जेहि, जिस प्रकार। हरि, हरण किया, अपहरण किया। आनी, लाए। कपिन, कपिन का अर्थ है हनुमान आदि वानर सेना। महा, बड़े। संहारे का अर्थ मारे, संहार किया। दुर्मुख, दुर्मुख नामक राक्षस। बहुविधि, अनेक प्रकार से। मनुज आहारी, मनुष्यों का आहार करने वाला। नरांतक नामक राक्षस। तो अब इसका सप्रसंग भावार्थ भी देख लीजिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि रावण के जगाने पर कुंभकर्ण जाग उठता है, और कुंभकर्ण जागने के बाद कैसा दिखता है, और फिर कुंभकर्ण और रावण के बीच क्या वार्ता होती है, इस काव्यांश में उस सब का वर्णन है। तो देखिए। जागा निशिचर देखिए कैसा, मानहु कालु देह धरि वैसा। कि जाग कर वह निशिचर देखने में कैसा लगता है, कैसा दिखता है, मानो काल ने शरीर धारण कर लिया हो। मानो काल ने साक्षात शरीर धारण कर लिया हो और साक्षात शरीर धारण करके सामने खड़ा हो। इतना भयावह वह राक्षस कुंभकर्ण देखने में लग रहा है जब जागकर उठा है। कुंभकर्ण जागने के बाद सीधा ऐसा लगता है जैसे कि साक्षात काल सामने खड़ा हो। कुंभकर्ण पूछा कहु भाई। फिर जागने के बाद कुंभकर्ण अपने भाई रावण से पूछता है, दशानन से पूछता है, कहु भाई, हे भाई कहो। काहे तब मुख रहे सुखाई। कि तब यानी तुम्हारा मुंह क्यों सूख रहा है। रावण दशानन था। दशानन का अर्थ है 10 मुख वाला। इसलिए कुंभकर्ण ने ऐसा कहा कि 10-10 मुंह और इतने अधिक विचलित, चिंतित और उतरे हुए हैं, सूखे हुए हैं, परेशान हैं। तो वो कहते हैं कि किस लिए तुम्हारा मुंह सूख रहा है, उतरा हुआ है, चिंतित है, परेशान है। कथा कही सब तेहि अभिमानी। तो कुंभकर्ण के ऐसा पूछने पर अभिमानी किसे कहा गया है यहाँ पर, रावण को, कि उस अभिमानी अहंकार
अहंकारी रावण ने सब कथा सुनाई, सब वृतांत सुनाया। यही प्रकार सीता हरियाणी, जिस प्रकार से वो सीता को अपहरण करके लाए थे, वो सारा वृतांत, वो सारी कहानी कुंभकर्ण को रावण ने सुनाई कि किस प्रकार से वह सीता का अपहरण करके लाई। सब उन्होंने सब बात, सब वृतांत, सब कहानी कुंभकर्ण को बताई और सुनाई। तात कपिन सब निशिचर मारे, कहानी सुनाने के बाद किस प्रकार से उनका युद्ध हुआ वानर सेना से और क्या स्थिति अब हो गई है, वो पूरी बताई। कि तात कपिन सब निशिचर मारे, कि कपिन यानी कि वानर सेना ने सारे राक्षसों को मार डाला है। महायोद्धा संहारे, और महान बलशाली योद्धाओं को, बलशाली बड़े बड़े योद्धाओं को संहार दिया है, मृत्यु लोक पहुंचा दिया है। ने कहा कि हे भाई, युद्ध में वानरों ने सभी राक्षसों को मार डाला, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भटतिकाय अकंपन भारी, अपर महोदर आदिक वीरा, परे रमर समर मही सब रणधीरा। कि दुर्मुख, ये सब नाम है, दुर्मुख है, अतिकाय, अकंपन, महोदर, ये सब राक्षसों के नाम हैं जो कि बहुत ही बलशाली थे और जो कि मारे गए, वानर सेना के द्वारा मारे गए हैं। तो उनके विषय में रावण कुंभकर्ण को बता रहा है कि दुर्मुख, देवशत्रु, देवांतक, नरभक्षक, नरांतक, अकंपन तथा महोदर जैसे वीर, विकट योद्धा और दूसरे सभी रणकुशल वीर राक्षस युद्ध भूमि में मारे गए। समर मने युद्ध, मही मने भूमि। तो युद्ध भूमि में सारे रणधीरा, रणवापुरे, रणवीर राक्षस मारे गए, सभी मारे गए। दोहा। सुनी दस कंधर बचन तब, कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाणी, अब सठ चाहत कल्याण। तुलसीदास जी कहते हैं कि रावण की बातें सुनकर कुंभकर्ण बिलक कर अर्थात दुखी होते हुए बोला, अरे मूर्ख, जगत जननी जगदम्बा का, सीता का हरण करके, अपहरण करके भी तू अपना कल्याण चाहता है। सठ, सठ माने मूर्ख, हे मूर्ख, तू जगदम्बा जगत जननी सीता को अपहरण कर लाया, उनका हरण कर लाया और उसके बाद भी अपना कल्याण चाहता है। ऐसा किसने कहा? कुंभकर्ण ने रावण से। ये आपका आज का काव्यांश का भावार्थ रहा। काव्य सौंदर्य भी देख लीजिए इसका। और इसके काव्य सौंदर्य को देखने से पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है कि जो भी मैंने अब तक पुरानी वीडियो डाली हैं उन्हें देखने के लिए ऊपर दिए गए आई लिंक पर क्लिक करें। अब देख लीजिए काव्य सौंदर्य इस काव्यांश का। अवधी भाषा की सुंदर शब्दाभिव्यक्ति इस काव्यांश में दर्शनीय है। इस काव्यांश में अवधी भाषा का बहुत सुंदर प्रयोग है। काव्यांश में चौपाई एवं दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। छंद कौन से हैं? चौपाई और दोहा। अनुप्रास एवं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग क्रमशः कथा कही, अपर महोदर एवं परिसमर तथा महामहा में देखने योग्य। महामहा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। लक्ष्मण के स्वस्थ होकर युद्ध के लिए तत्पर हो जाने में रावण को अपना संभावित विनाश दिखता है। उसकी व्याकुलता के चित्रण में काही तब मुख रहा सुखाई द्वारा कवि को वांछित सफलता मिली है। यह एक स्वाभाविक चित्रण है। कुंभकर्ण का व्यक्तित्व रावण की तुलना में श्रेष्ठ है। वह सीता को जगदम्बा कहता है, यानी कि वो पूरी जगदम्बा का मान सम्मान सीता को दे रहा है। तुलसी ने यहाँ सीता के प्रति अपनी भक्ति का भी इस प्रकार से परिचय दिया है। ये काव्यांश पूरी तरह से गीता युक्त है,
इसमें संगीतात्मकता है और चित्रात्मक शैली है, बिंब प्रधान योजना है। इसके अर्थग्रहण संबंधित प्रश्न भी देख लीजिए। राम के साथ हुए युद्ध में रावण के कौन कौन से वीर मारे गए? उत्तर होगा, राम के साथ हुए युद्ध में रावण की सेना में शामिल हुए दुर्मुख, देवशत्रु, नरभक्षक, अकंपन तथा महोदर जैसे विकट योद्धा तथा कई अन्य रणकुशल वीर राक्षस मारे गए। अगला प्रश्न, कुंभकर्ण के जागने पर क्या हुआ? उत्तर इस तरह होगा, कुंभकर्ण के जागने पर ऐसा प्रतीत हुआ मानो काल देह धारण कर धरती पर आ गया हो। उसका शरीर अत्यंत भयंकर था, जो भय उत्पन्न करा रहा था। अगला प्रश्न, रावण ने कुंभकर्ण को क्या बताया? उसका उत्तर इस तरह से हो सकता है कि कुंभकर्ण के जागने पर रावण ने सीता अपहरण से उस समय तक का वृतांत सुनाया जब से वो सीता को हर के लाया था, और युद्ध में जो जो हुआ सारा वृतांत सुनाया। उसने बताया कि बड़े बड़े योद्धा और राक्षस युद्ध में मारे गए हैं। अगला प्रश्न, कुंभकर्ण ने अपने भाई रावण से क्या कहा? उत्तर इस तरह से देख लीजिए। कुंभकर्ण ने जब रावण से सारा वृतांत सुना तो उसे अत्यंत दुख हुआ। उसने अपने भाई दशानन रावण से जगत जननी सीता को अपने कल्याण के लिए राम को वापस करने को कहा। उसने रावण को कहा कि अरे मूर्ख, तो जगदम्बा का हरण करने के पश्चात भी अपना कल्याण चाहता है। तूने जगदम्बा सीता का अपहरण किया और उसके बाद भी अपने आप को, अपना उद्धार, अपना कल्याण चाहता है। अभी भी समय है, तू सीता को वापस कर दे। सौंदर्य को संबंधित प्रश्न, काव्यांश का भाव सौंदर्य अपने शब्दों में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर ऐसे हो सकता है, काव्यांश में रावण एवं कुंभकर्ण के वार्तालाप का चित्रण हुआ है। रावण वीर है, किंतु वह पर स्त्री का अपहरण करता एवं अभिमानी है, जबकि कुंभकर्ण उसी का छोटा भाई होते हुए भी उससे अधिक श्रेष्ठ चरित्र वाला है। उसके द्वारा रावण को मूर्ख तथा सीता को जगत जननी कहने और रावण के द्वारा सीता के अपहरण की निंदा करने में उसके चरित्र एवं मनोभावों की श्रेष्ठता दिखाई देती है। अगला प्रश्न, काव्यांश में किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो काव्यांश में चौपाई छंद और दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। काव्यांश में प्रयुक्त अलंकारों के नाम बताइए। काव्यांश में अनुप्रास एवं प्रोक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। कथा कही, अतिकाय, अकंपन एवं अपर महोदर आदि में अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य तथा महा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है। अब कुछ बोधात्मक प्रश्न देख लीजिए। ये बोधात्मक प्रश्न तुलसीदास के समस्त कविताओं में से हैं, जो भी सबैया, कवित्त और राम का विलाप, लक्ष्मण मूर्छा आदि कविताएं हैं। तो पहला प्रश्न, बेकारी की समस्या तुलसी के ज़माने में थी, उस बेकारी का वर्णन तुलसी के कवित्त के आधार पर कीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार होगा, तुलसी का युग भी बेकारी से आक्रांत था। अकाल के कारण चहुओं ओर हाहाकार मचा था। किसान को कृषि की सुविधा न थी, भिखारी को भीख भी नहीं मिलती थी, काम धंधा सब चौपट हो चुका था, कर्मचारीगण खाली थे, चारों ओर बेरोजगारी का आलम था, पेट की खातिर लोग अच्छे बुरे सारे काम करते थे। लाचारी इतनी अधिक बढ़ गई थी कि लोग अपनी संतान तक को बेचने के लिए विवश थे। दरिद्रता रूपी रावण ने सबको अपने वश में किया हुआ था। अगला प्रश्न, तुलसी के संकलित कवित्व में चित्रित तत्कालीन आर्थिक विषमताओं पर टिप्पणी कीजिए। इसका उत्तर हम इस तरह से कर सकते हैं, गोस्वामी तुलसीदास भक्त कवि थे। उन्होंने अपने युग की आर्थिक विषमता को करीब से देखा ही नहीं, अपितु उसका अनुभव भी किया है। उस समय अकाल के कारण बेरोजगारी और भूखमरी फैली हुई थी।
लोगों के पास काम नहीं था, लोग संतान तक को बेचने के लिए विवश थे। चारों ओर लाचारी और विवशता ही दिखाई पड़ती थी। पेट की आग को समुद्र की आग से भी अधिक भयंकर बताया था, जिसके लिए लोग ऊंचे नीचे कर्म कर रहे थे और धंधे भी धर्म अधर्म का ख्याल नहीं कर रहे थे। इस प्रकार तुलसी का युग अनेक आर्थिक विषमताओं से घिरा हुआ था। तुलसीदास की संकलित चौपाइयों के आधार पर लक्ष्मण के प्रति राम के स्नेह संबंधों पर प्रकाश डालिए। इस प्रश्नोत्तर हम ऐसे दे सकते हैं। श्री राम लक्ष्मण से अत्यधिक स्नेह करते थे। उन्हें मूर्छित देखकर श्री राम विलाप करने लगते हैं। वे लक्ष्मण के बनाने का कारण स्वयं को मानते हुए स्वयं को दोषी ठहराते हैं। वे नारी हानि को भातृहानि के समक्ष कमतर मानते हैं। लक्ष्मण को बिछुड़ते देख राम आत्मग्लानि और शोक से पीड़ित हो जाते हैं। वे स्वयं को शक्तिहीन महसूस करते थे। अंतिम प्रश्न, तुलसी की वाणी में लोगों के प्रति उल्हाने और तिरस्कार का क्या कारण रहा होगा? इसका उत्तर हम इस प्रकार दे सकते हैं। तुलसी अपने समय में बहुत ही लोकप्रिय कवि थे। उनकी राम भक्ति, कथा बाँचने की कुशलता और लोकप्रियता के कारण बहुत से लोग उनसे ईर्ष्या करते थे। वे तुलसी के जन्म, धर्म और कर्म को लेकर बातें भी बनाते थे। ऐसे ही निंदकों से परेशान होकर तुलसी ने उनका तिरस्कार किया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। हाँ तो बच्चों, ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। यदि आपको आज का सेशन पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अगर आपके किसी भी प्रकार के प्रश्न हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही इस वीडियो के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों के साथ शेयर करें। इसके साथ ही मेरी चैनल हिंदी एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन पर, ताकि समय समय पर आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।